दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपका हमारे हरियाणा एमआरआई हिंदी क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं बेसिक एमआरआई के पार्ट नंबर 4 पे वीडियो बना रहा हूँ। तो पीछे वाले भी आपको देख लेना एक बार पार्ट, कैसे क्या क्या मैंने बताया है आपको। ठीक है दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, पास में लगे बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूँ कि बेसिक मतलब एफओवी वगैरह क्या होता है, टीआर क्या होता है, कैसे क्या अरेंज करते हैं, क्या सिस्टम होता है, उसके बारे में बता रहा हूँ। मैं सीक्वेंस के अंदर की बात बताने जा रहा हूँ, जो सीक्वेंस के अंदर सब काम होता है। देखो, ये मैंने एक सीक्वेंस उठा ली है। ठीक है दोस्तों, तो ये अपनी एक्सियल की सीक्वेंस उठा रखी मैंने। इसके अंदर मैं दिखाऊंगा आपको। देखो, ये कर्सर शो कर रहा TRS के पास में। TRS मीन्स एक्सियल। TRS का मतलब होता है एक्सियल व्यू। ठीक है ना। अपने 3 व्यू होते हैं, एक्सियल व्यू, सैजिटल व्यू और कोरोनल व्यू। ये देखो बेसिक है। ऊपर बेसिक के अंदर ये सब पैरामीटर वगैरह सेट होते हैं या सेट करने होते हैं। जब नई मशीन इंस्टॉल होती है या कोई दिक्कत आ जाती है पैरामीटर में, तो अलग अलग पैरामीटर यूज करके देखते हैं कौन से में क्वालिटी अच्छी आती है। तो देखो, मैंने ये TRS वाला खोल दिया है। TRS के नीचे लिखा सैज, SAG। सैज मीन्स सैजाइटल, कोरोनल। TS लिखा हुआ है यानी कि एक्सियल और सैजाइटल आएगा इसके अंदर। अगर ये करेंगे SC लिखा हुआ है यानी कि सैजाइटल और कोरोनल। TC लिखा हुआ है एक्सियल और कोरोनल। TSC लिखा हुआ है एक्सियल, सैजाइटल और कोरोनल। जब TSC कर देते हैं तो तीनों की इमेज आएगी, एक्सियल, सैजाइटल और कोरोनल की। ठीक है दोस्तों, ये मैं आपको समझ में तो आ गया होगा मैंने जो बताया है। TRS मीन्स एक्सियल, SAG सैज, सैजाइटल, कोरोनल। TS मीन्स एक्सियल और सैजाइटल। SC मीन्स सैजाइटल और कोरोनल। TC मीन्स एक्सियल और कोरोनल। TSC मीन्स तीनों की तीनों सीक्वेंस एक ही में आ जाएगी। ठीक है। ये 2D और 3D का ऑप्शन है नीचे इसके। हैंगे 2D करनी है में लेनी है अपने को सीक्वेंस, या 3D में लेनी है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद साइड में लिखा हुआ है FSC। FSC मीन्स होता है T2। SE मीन्स होता है T1। IR मीन्स होता है फ्लेयर। GE मीन्स होता है, IR मीन्स होता है फ्लेयर लेकिन T1। और FIR मीन्स होता है फ्लेयर मीन्स T2। GE ग्रे सीक्वेंस होती है ये। T ऑफ टॉप भी एक सीक्वेंस होती है। PC भी सीक्वेंस होती है। अलग अलग सीक्वेंस है ये। देखो, फैट सेट G जो भी है, सिम, ये सब अलग अलग सीक्वेंस होती है। ठीक है ना दोस्तों। ये नॉर्मल होता है, नॉर्मल में लेते हैं इसको। इसके बाद देखो FOV लिखा हुआ आगे। FOV का काम होता है कि अपने को कितना एरिया कवर करना होता है, उससे इतना ही FOV लेंगे उसके अंदर जितना अपने को एरिया कवर करना होगा। अगर ज़्यादा FOV रखेंगे थोड़ा क्वालिटी में भी दिक्कत आएगी, और कम रखेंगे तो भी क्वालिटी में दिक्कत आएगी। देखो, ये 230 पे है। अब मैं इसको 300 करूँगा। 300 करके दिखा दूंगा मैं आपको थोड़ा, अगर आपको समझ में आए। देखो, ये पूरा कवर पूरा उस पर चला जाएगा। ठीक है ना। 300 करूँगा तो मैं, तो अब मैं इसमें 230 को बदल के FOV को 300 कर दूंगा। दोस्तों, हमारे वीडियो पे कमेंट वगैरह करते रहा करो, क्योंकि हमें अपनी कमी का पता लगता है कि हमारी क्या कमी है वीडियो में, हमें क्या दिक्कत है, ताकि अगली वीडियो में मैं आपको कुछ अच्छा दे सकूँ। देखो, ये मैंने 300 कर दिया है, और ये देखो स्लाइस बढ़ गई है, दोनों तरफ की स्लाइस बढ़ गई है। ठीक है ना। तो आपको दिख भी गया होगा। तो इसको आपको थोड़ा कम समझ में आया, मैं और कम करके दिखाता हूँ आपको, 150 करके दिखाता हूँ। ठीक है ना। तो आपको समझ में नहीं आया होगा, एक बार और देखो, मैं 150 करके दिखा दूंगा आपको, उससे क्या आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, अब 150 में क्या होगा कि ये छोटा हो जाएगा, यानी कि कम एरिया कवर करेगा। देखो, ये आपके सामने इमेज दिख रही होगी आपको वीडियो में। तो ये मतलब जितना अपने को एरिया कवर करना है, किसी भी पार्ट के MRI करते हैं तो उसको उसके हिसाब से करते हैं। ये अपना होता है
टी आर मीन्स टाइम रेजोनेंस, इसी पे पूरी सिस्टम काम करता है। टाइम आप मैंने आपको बनाया देखी भी होगी आपने वीडियो, मैंने पहले वीडियो बनाई टी आर बताया था मैंने आपको कि एक्सिल नहीं सॉरी T2 और T1 में डिफरेंस क्या होता है। T2 में ज़्यादा टाइम टी आर यानी कि टाइम रेजोनेंस ज़्यादा रखते हैं और T1 में कम रेजोनेंस रखते हैं, ठीक है ना। देखो आपको सामने दिख भी रहा है ये T2 है यानी कि इसमें रेजोनेंस ज़्यादा है और T1 में 450-500 के करीब होता है। ये स्लाइस दिख रही है, मैं आपको स्लाइस पे करके दिखा रहा हूँ। देखो मैंने एक स्लाइस कर दी। स्लाइस मीन्स क्या होता है कि कितनी इमेज अपनी आनी चाहिए। अब एक स्लाइस कर दी मैंने तो अपनी एक ही इमेज आएगी। अब 2 3 ऐसे जैसे जितनी भी मैं स्लाइस बढ़ाऊंगा उतनी ही उस पार्ट की अपनी इमेज आ जाएगी, ठीक है ना दोस्तों। तो ये होता है स्लाइस। स्लाइस मीन्स जितनी स्लाइस है उतनी ही अपनी इमेज आएगी। ब्रेन में तकरीबन 18 ही स्लाइस लेते हैं यानी कि हर व्यू की 18 और हर सीक्वेंस की 18 ही इमेज लेते हैं, ठीक है दोस्तों। ये इको वगैरह है, इनको ज़्यादा छेड़खानी नहीं करनी अपने को पैरामीटर में, ठीक है। तो ये हो गया अपना एंगल। एंगल्स मीन्स ये स्लाइस है ना इकट्ठी, जैसे अब मैंने 16 17 जितना भी कर दिया मैंने, 18 है जितना भी, तो ये सिर्फ एक एंगल होगा। अब 2 करूँगा तो 18 और बन जाएगी। तो देखो मैंने 2 कर दिया, वो आपको दिख नहीं रही शायद, ऊपर रेड रेड कुछ दिख रहा है, तो 18 ऊपर की तरफ चली गई है। अब मैं इनको थोड़ा कम कर दूंगा तो आपको दिख भी जाएगी। ये टोटल 36 हो गई। अब मैं थोड़ी स्लाइस कम कर देता हूँ और फिर उसका एंगल बढ़ाता हूँ, ठीक है ना दोस्तों। तो मैं अब देखो 6 मैंने कर दी है, अब स्लाइस 6 स्लाइस हो गई अपनी। तो 6 स्लाइस को क्या करूँगा कि मैं 6 स्लाइस हो गई। अब इसका एंगल बढ़ाता हूँ मैं। एंगल 1 है अपना, तो एंगल मैं अब 2 कर दूंगा। देखो अब सामने आप देख लेना कि एंगल देखो 2 हो गई। अब एक अलग से एंगल यानी कि दूसरी अलग अलग स्लाइस हो गई 6 की। 6 नीचे है 6 ऊपर है, ठीक है दोस्तों। यानी कि 6 इमेज नीचे वाली से आएगी, 6 इमेज ऊपर वाली से आएगी, टोटल 12 इमेज ही आएगी। तो अब एक एंगल और बढ़ा के दिखा देता हूँ मैं इसे। देखो एक और एंगल बढ़ा दिया मैंने, टोटल 18 इमेज आ जाएगी। 6 नीचे वाले एंगल से, 6 सेंटर वाले से, 6 ऊपर वाले से, यानी कि टोटल 18 इमेज अलग अलग उठा के दिखा रहा हूँ। देखो अलग अलग हो गए सब, ये सेपरेट हो गई, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा। 18 इमेज आ जाएगी अपनी अगर किसी पार्ट की एमआरआई करती है। ये जो भी मैंने सीक्वेंस उठा रखी ब्रेन की है, यानी कि ब्रेन का T2 है, ठीक है ना दोस्तों। तो अब मैं दिखा रहा हूँ आपको थिकनेस। अब 6.5 की थिकनेस है। थिकनेस मीन्स जो अपनी इमेज आ रही है वो कितने थिकनेस की कटेगी, यानी कि जो मैंने अब 6, 5.5, 5, 5.5 ये अपनी थिकनेस कर दी, यानी कि इतनी थिकनेस की अपनी इमेज कटेगी। और ये नीचे इसके इंटरवल, और कितने इंटरवल के बाद कटेगी अपनी। एक इमेज कटी, दूसरी इमेज का इंटरवल कितना होगा, वो कितने इंटरवल के बाद जाके कटेगी, ठीक है ना दोस्तों। ये ऐसे है। ये मल्टी स्कैन वगैरह होते हैं इंटरवल, ये इनको ज़्यादा आपने नहीं छेड़ना है, ठीक है ना दोस्तों। ये फ्रीक्वेंसी है सामने देखो एक फ्रीक्वेंसी, तो आपको पता ही होगा क्या होता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये देखो फिजिक्स वगैरह सबने पढ़ी है थोड़ी बहुत, फ्रीक्वेंसी के बारे में सबने नॉलेज है। फेज क्या होता है, अपनी क्वालिटीज़ को ही डाउन अप करता है। तो फेज थोड़ा हाई वगैरह टाइमिंग के हिसाब से होता है, अगर टाइम कम कर देंगे तो क्वालिटी नहीं आएगी, फेज से टाइम कम हो जाता है। अब मैंने देखो हाफ स्कैन है ना, जो हाफ स्कैन को हाफ कर दिया उससे क्या हो गया, टाइम कम हो गया। यानी कि अगर किसी को पेशेंट थोड़ा क्रिटिकल है या पेशेंट कोऑपरेट नहीं कर रहा है तो उसका थोड़ा टाइम वगैरह घटाना होता है, तो ऐसे भी घटा सकते हैं, या टीआर से भी घटा सकते हैं, या फेज से भी घटा सकते हैं, या एनएसए से भी घटा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती है जहाँ से हम टाइम को ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये एनएसए होता है, एनएसए को वो कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, टाइम घटाना होता है, तो उस पर क्वालिटी पे तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है ना। वो इमरजेंसी में यूज़ करना होता है सिर्फ, यानी कि कोई पेशेंट कोऑपरेट ना करे तो उस टाइम पे, या इमरजेंसी पेशेंट है थोड़ी क्वालिटी डाउन आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसकी एमआरआई हो जाए, ये चक्कर होता है, ठीक है। ये एस्प्रीसेट मीन्स होता है फैट कटर, ठीक है। ये फैट कटर में आपको ये देखो नीले टाइप का दिख रहा था, ये क्या था, फैट कटर था। ये मैंने एंटर नहीं किया था इसलिए वो भाग गया, वापस से 0 हो गया। मतलब एंटर करना ज़रूरी होता है अगर किसी चीज़ को भी अपन कुछ
चेंज वेंज करते हैं। तो एक बार मैं थोड़े एंगल घटा देता हूँ ताकि आपको फैट कटर अच्छे से दिख जाए। ठीक है दोस्तों, मैंने एक एंगल कर दिया है और जिससे मैं आपको फैट कटर अच्छे से दिखा सकूँ। देखो ये मैं दोबारा से एक करने जा रहा हूँ इसमें, तो ये मैंने एक कर दिया है और अब इसको ऊपर उठा के दिखा दूंगा मैं आपको। इसको ये साइड में दो आपको सेंटर टाइप के दिख रहे होंगे, सॉरी सेंटर नहीं सर्कल टाइप के दिख रहे होंगे। इनको घुमा के अपन इसको ऊपर नीचे साइड ऊपर सब वो कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये और बाकी कुछ आपको ज़्यादा चेंज करना नहीं है क्योंकि ये एप्लीकेशन पे डिपेंड होता है। अगर आप कुछ ऐसा चेंज कर दोगे तो उससे क्वालिटी नहीं आएगी और ज़्यादा आपको चक्कर में नहीं पड़ना। जो काम की चीज़ है वही मैं आपको बताऊंगा, सिर्फ ज़्यादा नहीं बताऊंगा। अगर मैं ज़्यादा बताऊंगा तो आप फिर उसको छेड़ दोगे तो दिक्कत हो जाएगी, प्रोटोकॉल की जो अपनी क्वालिटी है वो डाउन हो जाएगी। ठीक है, ये FOV है, मैंने वहाँ पे बताया था FOV थोड़ा इसको कम करना होता है तो इससे टाइम भी कम हो जाता है। तो यहाँ पे FOV वगैरह कम कर देते हैं, वहाँ बढ़ा देते हैं, यहाँ कम कर देते हैं। इससे क्या होता है कि टाइम कम हो जाता है अपना। अगर टाइम कम करना होता है तो और ज़्यादा क्वालिटी पे भी फ़र्क नहीं पड़ता। ये देखो आपके सामने दिख रहा फेज डायरेक्टरी TSC, यानी कि है ना, जब एक्सेल का अपना सीक्वेंस है तो कैसी स्लाइस इमेज लेगी, कहाँ से कहाँ लेगी। ये एक्सेल की लेगी राइट टू लेफ्ट, राइट से चलेगी कटती हुई इमेज और लेफ्ट की तरफ लास्ट में कट जाएगी। और सैचेटल में क्या होगा, A से कटती हुई P तक जाएगी, AP। ठीक है ना, AP से कटती हुई P तक जाएगी। और ये फेज डायरेक्टरी C और कोरोनल यानी कि राइट टू लेफ्ट ही कटेगी। ठीक है दोस्तों, देखो मैं आपके बार ऊपर दिखा भी देता हूँ कैसे कैसे अपने राइट टू लेफ्ट और AP वगैरह होते हैं। ठीक है, एक बार मैं इसको हटा देता हूँ फैट कटर को। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगती होगी पीछे वाली, तो क्या है कि एक वीडियो को देखने से पहले दूसरी पीछे वाली वीडियो भी ज़रूर देखा करो ताकि आपका पीछे वाला बेसिक भी क्लियर हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो देखो मैंने ये थोड़ा इसकी स्लाइस बढ़ा दी है और अब मैं दिखा रहा हूँ आपको अपना एक्सेल का ही सीक्वेंस है। ये एक्सेल का सीक्वेंस कहाँ से कहाँ काटता, देखो आप R से L यानी कि राइट टू लेफ्ट। ठीक है, अब मैं ऊपर दिखाऊंगा आपको राइट टू लेफ्ट। देखो राइट इस साइड हो गया और लेफ्ट कहाँ पे हो गया, उस साइड हो गया। ठीक है, ऐसे होता है राइट टू लेफ्ट, यानी कि इस साइड से उस साइड राइट से कटती हुई इमेज लेफ्ट साइड तक जाएगी। ठीक है, पहली इमेज राइट साइड की कटेगी और लास्ट वाली इमेज है लेफ्ट साइड की कटेगी। तो ऐसे अपना ये होता है। ठीक है ना, तो ऐसे ही अपने ये थोड़ा ध्यान रखना होता है कहीं उल्टा सुल्टा ना कट जाए, इसलिए थोड़ा ही ये भी ध्यान रखना होता है पैरामीटर में। तो अब मैं इसको सैजेटल बना देता हूँ, इसी को एक्सेल को ही सैजेटल बना दिया मैंने। और अब मैं आपको दिखा दूंगा कि अपनी इमेज कैसे कट रही है। ठीक है दोस्तों, A to P कट रही है अपनी इमेज। देखो अब ये इस साइड, सॉरी ये उंगली आ गई बीच में कैमरे के सामने, A इस साइड है और P इस साइड, यानी कि इस साइड से कटती हुई P की तरफ जाएगी। पहली इमेज A की साइड की होगी और लास्ट वाली इमेज P की साइड की होगी। एंटीरियर टू पोस्टीरियर मीन्स क्या होता है, A मीन्स एंटीरियर, P मीन्स पोस्टीरियर। ठीक है दोस्तों, एंटीरियर टू पोस्टीरियर। अब कोरोनल की दिखाऊंगा मैं आपको, कोरोनल की कैसे कटती है। कोरोनल की कैसे कटती है, देखो अब मैं इसको कोरोनल बना देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो मैंने ये बना दिया है कोरोनल, यानी कि राइट टू लेफ्ट कटाई अपनी, राइट टू लेफ्ट। ठीक है दोस्तों, ये देखो यहाँ पे राइट है और वहाँ पे लेफ्ट है। ठीक है, राइट टू लेफ्ट कटेगी अपनी इमेज। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं आपको और आगे दिखाता हूँ डायनेमिक में क्या होता है, गेटिंग अपना हमेशा ऑफ ही रखते हैं। ठीक है, डायनेमिक में क्या होता है, कॉन्ट्रास्ट एजेंट, यानी कि अपन कई बार
किसी पेशेंट का कॉन्ट्रास्ट करते हैं तो अपने को फिल्म में कॉन्ट्रास्ट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से अगर हम एक कोई चूज कर ले तो हर इमेज पे वही लिखा आएगा, कॉन्ट्रास्ट कॉन्ट्रास्ट कॉन्ट्रास्ट, और सी एक मतलब इमेज टाइप से लिखा आएगा। अपने को इमेज पे लिखने की, टाइपिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ पे अपन कमेंट वगैरह देते हैं वो कमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो ये क्या है, एडेप्टिव स्पेस सेल, यानी कि इस पे क्या होता है कि फिल्टर मीन्स क्या होता है, ये फिल्टर लगाने के लिए इसको यूज करते हैं, उनसे चूज करके फिल्टर यूज कर लेते हैं। ठीक है, इनको ज़्यादा किसी को छेड़ना नहीं है। वही फिर ये आ गया F2H RHAP, यानी कि जो है ना अपनी एक्सेल की इमेज होती है, F2H कटेगी, अलग अलग होते हैं ना, एक ऊपर होता है और एक साइड में होता है, ऊपर से कटेगी या नीचे से कटेगी, ऐसे अलग अलग सिस्टम अपना। स्लाइस ऑर्डर R to L जाएगा, राइट टू लेफ्ट जाएगा, या स्लाइस ऑर्डर कॉर्नल का A to P जाएगा। ये अलग अलग सिक्वेंस उसमें अलग थी, ये उसमें साइड वाली सिक्वेंस थी, ये ऊपर नीचे वाली सिक्वेंस है। ठीक है ना दोस्तों, ऐसे है ये। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं अब आपको देखो मॉडिफाई करना दिखा रहा हूँ, यानी कि पेशेंट को करने के बाद कैसे बाहर निकलते हैं, स्टडी को कैसे क्लोज करते हैं। ऐसे नहीं क्लोज करना होता, पूरा मॉडिफाई वगैरह करना होता। देखो मॉडिफाई पे क्लिक किया, उसके बाद स्टडी रिमूव किया, उसके बाद अपने जैसे इस पे एग्जिट वाले पे दबा देंगे और यहाँ बाहर अपन आ गए डेस्कटॉप पे। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलेंगे दोस्तों, नमस्कार।